हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत ना करो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में जो डिसोल्यूशन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 28 Feb ऑफ 2021। जो लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है उसमें क्रेडिटर है बिल पेएबल, जीज लोन एंड वाइज लोन। जी आउटसाइडर है, जी कोई पार्टनर तो है नहीं, और आउटसाइडर का लोन हम लोग एज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और वाई जो कि पार्टनर है, तो वाई का लोन हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाना है, इसका पेमेंट सीधे बैंक के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब नीचे इंफॉर्मेशन में हम लोग चेक करेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए कुछ कहा है या नहीं। अगर कुछ कहा होगा पेमेंट के लिए तब तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, अगर कुछ नहीं कहा होगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई की। इसके अलावा एसेट की जो इंफॉर्मेशन है वो है बैंक, जो कि बैंक अकाउंट में जानी है। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड जेड्स कैपिटल। जेड की जो कैपिटल है वो एसेट में गिवन है, इसका मतलब कि जेड की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, डेटर रियलाइज 29,000। डेटर से कितने मिले? 29,000। एंड क्रेडिटर एंड बीपी वेयर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। जो क्रेडिटर है और बिल्स पेएबल उसको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया गया। नंबर 2 है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाई एक्स फॉर 17,000 एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू के फॉर 20,000। जो स्टॉक है उसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया, और कितने में टेक ओवर किया? 17,000 में। बट जो फर्नीचर है उसको हम लोगों ने के को बेच दिया। के कौन है? आउटसाइडर, कोई पता नहीं के कौन है। तो इसका मतलब कि सिंपली हमने सेल किया, कितने में? 20,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,98,000। लैंड बिल्डिंग बिक गई 2,98,000 में। नेक्स्ट, जीज लोन वाज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। जो जी का लोन था उसको हमने पेमेंट कर दिया, जितना लोन था पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। नेक्स्ट है कंपेंसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग टू 15,000। अब यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए इंफॉर्मेशन है कि 15,000 का पेमेंट हुआ, और आपके लाइबिलिटी साइड में जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की वैल्यू है वो है 33,000। तो जितना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का पेमेंट होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो अमाउंट बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसका मतलब कि वर्कमैन कंपेंसेशन है कितना? 33,000। 15,000 का पेमेंट हो गया तो 15,000 चली जाएगी रियलाइजेशन में, बचा 18,000, और वो 18,000 इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है फ्रेंड, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1:1:1। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड को रिकॉर्ड करते हैं, और लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होती है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई साइड में। और लाइबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहले क्रेडिटर है 30,000 का, तो बाई क्रेडिटर, और अमाउंट है 30,000। उसके बाद है बिल्स पेएबल 10,000, तो बाई बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अमाउंट है 10,000। इसके बाद नेक्स्ट लाइबिलिटी है जीज लोन, और जी कौन है? आउटसाइडर, तो इसके लोन को भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, तो बाई जीज लोन, और जी का लोन कितना है? 18,000।
18,000। इसके बाद वाइज लोन है, तो वाई के लोन को तो रिकॉर्ड करना नहीं है क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 33,000 और आपके एडजस्टमेंट में कहा है कि 15,000 का पेमेंट हो गया, तो जितने का पेमेंट होगा उतना हम लोग लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और पेमेंट कितना होना है 15,000, तो 15,000 ही केवल रिकॉर्ड होगी, बाकी जो बचा 18,000 वो पार्टनर्स के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके अलावा और कोई लायबिलिटी है नहीं। अब हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं और एसेट रिकॉर्ड होती है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो है बैंक, और बैंक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में चली जाएगी। नेक्स्ट है डेटर, डेटर है 48,000, तो डेबिट साइड में सबसे पहली वैल्यू आएगी टू डेटर्स और अमाउंट है 48,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टॉक की है, स्टॉक है 19,000, तो टू स्टॉक अमाउंट 19,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फर्नीचर 43,000 की, तो टू फर्नीचर 43,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 1,09,000 की, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जेड कैपिटल है, तो ये तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, जेड का कैपिटल अकाउंट में आना है। इसके अलावा और कोई एसेट है नहीं, तो जो भी एसेट और लायबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में थी उसको हम लोगों ने अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब हम लोग एसेट को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है डेटर रियलाइज 29,000। अब रियलाइज किधर करते हैं फ्रेंड, एसेट रियलाइज होती है क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी पे ऑफ होती है डेबिट साइड में। तो सबसे पहले जो रियलाइज हुआ है बाई बैंक अकाउंट और रियलाइज क्या हुआ है डेटर्स। डेटर्स कितने में रियलाइज हुआ 29,000, और इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर आपको कॉन्ट्रा करनी होगी तो एक ही साथ कॉन्ट्रा कर देंगे, ठीक है। अगर आप आउटर में लिखेंगे तो आपको बार बार बैंक अकाउंट में कॉन्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग इनर कॉलम में लिखिएगा, टोटल करके एक साथ बाहर लेके जाइएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वेयर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, और पेमेंट किधर करते हैं हम लोग डेबिट साइड में, तो टू बैंक अकाउंट किसका किसका पेमेंट हुआ है क्रेडिटर का, और क्रेडिटर्स है कितना 30,000 और 10% डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ, तो 30,000 का 10% 3,000 माइनस करेंगे 27,000। इसके बाद बिल्स पेएबल का भी पेमेंट हुआ है और इसका भी 10% डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ है। बिल पेएबल है 10,000, 10% 1,000 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 9,000। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000। स्टॉक को एक्स ने टेक ओवर कर लिया, तो बाई एक्स कैपिटल करके लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड टू के फॉर 20,000, और के कौन है पता नहीं, आउटसाइडर मतलब बेच दिया, तो सिंपली हम लोग स्टॉक को फर्नीचर को रिकॉर्ड करते हैं, तो फर्नीचर कितना 20,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,98,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 2,98,000 में बेच दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000, और जो स्टॉक टेक ओवर किया था एक्स ने उसको बाई एक्स कैपिटल करके हम लोग लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, और कितने में टेक ओवर किया एक्स ने इसको 17,000, तो अमाउंट हो गई 17,000, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जीज लोन वाज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। जी का जितना भी लोन था पूरा का पूरा पेमेंट हो गया,
और जी का लोन कितना था 18,000, तो जी के लोन का भी हम लोग पेमेंट कर देते हैं, जीज लोन 18,000। अब इसके अलावा वर्कमैन कंपेंसेशन था 15,000 का जिसका पेमेंट हुआ, तो वर्कमैन कंपेंसेशन का भी पेमेंट करेंगे हम लोग, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और कितना पेमेंट करना है आपको 15,000। अब इसके अलावा कोई लायबिलिटी ऐसी बची नहीं जिसका पेमेंट करना है, और कोई एसेट ऐसा नहीं बचा जिसको रियलाइज करनी है। तो अब हम लोग सिंपली टोटल करेंगे। तो सबसे पहले जो एसेट रियलाइज हुए हैं उसका टोटल करते हैं। तो 29,000 प्लस 20,000 प्लस 298,000, ये वैल्यू आ गई 347,000, 347,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो लायबिलिटी पे ऑफ हुई है इसका टोटल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 27,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, ये आ गई 69,000, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग दोनों तरफ का टोटल करके बैलेंसिंग निकालेंगे, ये फाइंड करने के लिए कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ। तो क्रेडिट साइड एक्सेस लग रही है क्योंकि एसेट बहुत ज्यादा वैल्यू पे रियलाइज हुई है, जिसमें से लैंड एंड बिल्डिंग है 19 की थी, 298 में रियलाइज हुई। तो हम लोग सबसे पहले टोटल करेंगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड की वैल्यू है 30,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 347,000 प्लस 17,000, यह आ गई 437,000, 437,000। सेम अमाउंट हम लोगों को डेबिट साइड में लिखनी है, 437,000, और डेबिट साइड का जो भी टोटल है उसको 437,000 से माइनस करेंगे तो 48,000 प्लस 19,000 प्लस 43,000 प्लस 109,000 प्लस 69,000, 288,000 माइनस 437,000, ये आ गई 1,49,000, और बैलेंस साइड डेबिट में, इसका मतलब कि ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है, ठीक है। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 2 रियलाइजेशन प्रॉफिट, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट तीनों पार्टनर के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, एक्स, वाई एंड जेड, और रेशियो गिवन नहीं है तो इसका मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 149,000, और जब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है फ्रेंड, राउंड अप करके लिखना है हम लोगों को। तो 49,667x में, 49,667, 49,667y में, एंड 49,666z में, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट XYZ की, राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट XYZ की। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, और कैपिटल X की और Y की, ये दोनों की कैपिटल तो लायबिलिटी साइड में है, लेकिन Z की कैपिटल एसेट में है, मतलब Z का डेबिट बैलेंस है, तो Z की कैपिटल डेबिट में रिकॉर्ड होगी, टू बैलेंस BD। तो सबसे पहले X और Y की रिकॉर्ड करते हैं। 75,000 है X की एंड 85,000 है Y की, और Z की जो कैपिटल है वो है 20,000, और इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस BD 20,000 Z में, ठीक है, क्लियर।
अब इसके अलावा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था 33,000 का, जिसमें से 15,000 का तो पेमेंट हो गया, मतलब 33 में से जब 15,000 माइनस करेंगे तो बचा 18,000, और ये 18,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड में बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो इक्वल है क्योंकि गिवन नहीं है, तो 6,000 एक्स में, 6,000 वाई में एंड 6,000 जेड में। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई ऐसा फंड है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, जैसे जनरल रिजर्व या पीएल वगैरह। तो अब हम लोग सबसे पहले कॉन्ट्रा करते हैं किससे, रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई एक्स कैपिटल है 17,000, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चली जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, और किस में जाएगी, एक्स में 17,000। और किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया नहीं, ना ही किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी टेक ओवर की। तो इसके बाद जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, और प्रॉफिट आई है 49,667 एक्स में, 49,667 वाई में एंड 49,666 जेड में। ठीक है, क्लियर। अब और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आनी है, तो अब हम लोग फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कितने पैसे पार्टनर्स कैपिटल को देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का टोटल करते हैं क्रेडिट साइड। एक्स के क्रेडिट साइड का अमाउंट है 75,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667, यह आ गई 130,667, 130,667। और सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 130,667। इसमें से डेबिट जो 17,000 है उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद वैल्यू आई 113,667, ये निकल गया फाइनल पेमेंट टू एक्स 113,667। ठीक है, ये हो गई टू बैंक अकाउंट। अब सिमिलरली हम लोग y का टोटल करते हैं, तो y के क्रेडिट साइड में है 85,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667, ये आ गई 140,667, 140,667। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 140,667, और y के डेबिट में कुछ ऐसा सच है नहीं जिसको आपको माइनस करना है, तो पूरा का पूरा निकल गया बैलेंस 140,667। सिमिलरली z का टोटल करते हैं, तो z का है 6,000 प्लस 49,666, यह आ गई 55,666, 55,666। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 55,666, और जो जेड का डेबिट बैलेंस है 20,000, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 35,666, 35,666। तो ये निकल गई फाइनल रेमिटेंस टू पार्टनर, जो पैसे पार्टनर्स को फाइनली पे करने हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट। ये है फ्रेंड बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, और बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे बैंक की, जो कि आपके एसेट साइड में गिवन है, वो है 32,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 32,000। अब इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में Y का लोन है 20,000, जिसका हम लोगों को पेमेंट करना है, और पेमेंट किधर करेंगे, क्रेडिट साइड में, तो बाई वाइज
लोन और पेमेंट करना है फ्रेंड 20,000, तो अमाउंट में चला गया 20,000। अब इसके बाद आपको आना है रियलाइजेशन अकाउंट में, और रियलाइजेशन अकाउंट में जहां भी बैंक है उसकी बैंक अकाउंट में कॉन्ट्रा करनी है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैंक और अमाउंट है 347,000, तो ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चली आएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट 347,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक है 69,000, तो बैंक के क्रेडिट साइड में इसकी कॉन्ट्रा करेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है 69,000। अब इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में और कोई बैंक की इंफॉर्मेशन है नहीं जिसको कॉन्ट्रा करनी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट होनी है एक्स वाई और जेड की टू बैंक, इसकी कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट साइड में होगी। तो सबसे पहले बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स को पेमेंट करना है 113,667 113,667 एंड बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, और y को पेमेंट करना है 140,667 एंड बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, और जेड को पेमेंट करनी है 35,666 35,666। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बैंक के रिसीट या पेमेंट से रिलेटेड। तो अब फाइनली हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे। अगर दोनों तरफ का टोटल टैली कर गया, मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब कि आपका रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है। तो टैली करते हैं। सबसे पहले टोटल करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है 20,000 प्लस 69,000 प्लस 113,667 प्लस 140,667 प्लस 35,666, ये वैल्यू आ रही है 379,000 379,000। अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं वैल्यू टैली कर रही है या नहीं। 32,000 प्लस 347,000 379,000, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों तरफ की वैल्यू टैली कर गई, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल सही है। तो ये था फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।